हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट क्या होता है, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में जाने के लिए आप लोगों को क्या सारी कोर्सेज करने पड़ते हैं, कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ता है, क्या काम होता है, क्या सैलरी होती है, इन सारी चीज़ों को आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पब्लिक एरिया और एक होता है फ्लोर पे। तो जब आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हो, जब आपका सिलेक्शन होता है, तो वहाँ पे या तो आपको पब्लिक एरिया के लिए वो लोग लेते हैं या फिर आपको रूम अटेंडेंट या फिर ये सारे जो लोग फ्लोर पे होते हैं उसके लिए लेते हैं। ठीक है, तो आपको डिपेंड करता है कि आप किस में जाना चाहते हो। अगर आप पब्लिक एरिया में जाना चाहते हो तो उसका दूसरा काम होता है। अगर आप फ्लोर पर काम करना चाहते हो, एज अ रूम अटेंडेंट जॉब करना चाहते हो, तो उनका दूसरा काम होता है। पब्लिक एरिया में जो लोग जाते हैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में, उनका काम होता है वहाँ पे जो भी पब्लिक एरिया है, यानी कि जो आपका बैंक्वेट है, जो रेस्टोरेंट है, जो आपके किचन्स हैं, बाहर जो आपका फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट है, या फिर जो गार्डनिंग वगैरह, हर एक जगह पे अलग अलग बाहर के जो सारी जगहें हैं, उन जगहों पे जो क्लियरेंस करनी होती है वो सारी चीज़ें करते हैं पब्लिक एरिया वाले। जो भी हाउसकीपिंग के बंदे पब्लिक एरिया में होते हैं उनका काम होता है ये सारी जगहों पे क्लियरेंस करना, ये सारी जगहों पे क्लीनिंग करना, मोप लगाना, ये सारे काम वहाँ पर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के होते हैं। और जो लोग रूम अटेंडेंट होते हैं, जो लोग रूम पे होते हैं, जो लोग फ्लोर पे होते हैं, उनका काम होता है जो भी रूम चेकआउट हो रहा है उस रूम को क्लियर करना, क्लीन करना, वहाँ की सारी डस्टिंग करना, मोप करना, उसके बाद बेड मेकिंग, उसके बाद रूम पूरा पूरा सा सही से बनाना, उसके बाद रूम को रेडी करना, ये सारा काम होता है रूम अटेंडेंट का। उसके अलावा जो फ्लोर पे होते हैं वो होते हैं फ्लोर मैनेजर होते हैं, वहाँ पर सुपरवाइज़र होते हैं वहाँ पर। और सबसे ऊपर होता है आपका एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हाउसकीपिंग का जो भी मैनेजर होता है वो होता है एचओडी होता है। उसके बाद फिर आपका असिस्टेंट एचओडी होता है, असिस्टेंट हाउसकीपिंग मैनेजर। उसके बाद फिर उसके नीचे आपका जो है वो सुपरवाइज़र के नीचे आपका जो है वो सारे रूम अटेंडेंट वगैरह, उसके नीचे फिर पब्लिक एरिया के जो लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ पर वो होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में। जो भी फ्लोर्स हैं, जो भी जहाँ पे होटल में रूम बने होते हैं, जो फ्लोर्स होते हैं, उन सारे फ्लोर को क्लियर करना, क्लीनिंग करना, आपका वैक्यूम चलाना, ये सारे काम होते हैं वहाँ पर जो फ्लोर पर होते हैं रूम अटेंडेंट या फिर जो फ्लोर पर होते हैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के लोग, उनका काम होता है। जो भी लिफ्ट है, जो भी लिफ्ट जहाँ पे लगी होती है गेस्ट की, वहाँ पर सारा सफाई करना, क्लियरेंस करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। तो वहाँ पर एक बंदे की जॉब होती है आपकी स्टोर में आपका वाटर बॉटल्स, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, आपके स्नैक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पर रखी होती है, जिसको हर रूम में जब आप रूम रेडी करते हो तो वो लगाना होता है। वो भी आपको हर चीज़ रिटर्न में देनी होती है कि आपने कितनी चीज़ें दी, कितने इशू हुए, कितने नहीं हुए, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर रिटर्न में रखनी होती है। पूरा हर एक चीज़ नॉलेज में होती है कि आप कितने वाटर बॉटल्स एक फ्लोर पर भिजवा रहे हो। ये सारे जो काम होते हैं वो होते हैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के। तो जो सारी चीज़ें हैं, जो सारी क्लियरेंस है, जो सारी क्लीनिंग है, और जहाँ पर भी अगर कहीं रेस्टोरेंट में अगर किसी से गैस से कुछ गंदा हो गया है, कुछ कोल्ड ड्रिंक गिर गई, जूस गिर गया, कुछ भी गिर गया, तो फ़ौरन हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है। जो भी फ्लोर पे नहीं, जो फ्लोर पे होते हैं उनको नहीं बुलाया जाता है, जो पब्लिक एरिया में लोग होते हैं उनको वहाँ पर भेजा जाता है। उसके बाद फिर वो वहाँ पर जाकर के क्लियरेंस करते हैं। तो ओवरऑल जो काम होता है वो आपका साफ़ सफाई का होता है, रूम मेंटेनिंग का होता है, फ्लोर मेंटेनिंग का होता है, सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर, बेड मेकिंग से लेकर के हर एक चीज़। वहाँ पर आप अगर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो यहाँ का जो आपका प्रमोशन है वो बहुत फास्ट होता है। आप बहुत जल्दी अगर डिग्री या डिप्लोमा लेकर के जा रहे हो तो बहुत जल्दी आपका प्रमोशन होता है और आप बहुत जल्दी सुपरवाइज़र लेवल पे पहुंच जाते हो। उसके बाद फिर सुपरवाइज़र लेवल से बहुत जल्दी आप मैनेजर लेवल पे पहुंच जाते हो। ठीक है, तो अगर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो तो आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से होटल मैनेजमेंट कोर्स परस्यू कर सकते हो। आप डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट करके भी जा सकते हो या फिर डिग्री ले करके भी आप जा सकते हो। अगर आप डिप्लोमा करते हो तो उसकी फ़ीस 1 लाख से 1.5 लाख तक की आपकी फ़ीस होती है डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की, जो कि 1 या 2 साल का कोर्स डिप्लोमा होता है। उसके अलावा जब आप बैचलर लेते हो तो उसकी जो फ़ीस होती है वो आपकी 3.5 लाख रुपए तक की फ़ीस होती है। 3 लाख से 3.5 लाख रुपए तक की फ़ीस होती है। उसमें जो है वो 3 या 4 साल का, कुछ कॉलेजेस 3 साल का या कुछ कॉलेजेस 4 साल का कोर्स कराते हैं। वो भी करके आप लोग हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हो। उसके बाद जो आपकी सैलरी होती है वो डिपेंड करती है होटल पे, लोकेशन पे और आपकी पोस्ट पर, आप किस पोस्ट पर जा रहे हो। अगर आप पब्लिक एरिया में जा रहे हो तो आपकी 10,000 to 20,000 तक के बीच में सैलरी होगी। अगर आप जो वो फ्लोर पे जा रहे हो, रूम
अटेंडेंट, एज अ रूम अटेंडेंट आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी सैलरी 13,000 to 25,000 तक की हो सकती है। तो ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिपेंड करा करता है और बहुत जल्दी से ये बढ़ती रहती है, इंक्रीज़ हुआ करती है सैलरी आपकी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। और अगर हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो आप लोग अपनी सैलरी के साथ साथ एक्स्ट्रा पैसा तब कमा सकते हो जब आप अच्छी सर्विसेज दे सकते हो, जब आप गेस्ट को अच्छी सर्विसेज दो, जब आप गेस्ट को एक स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करो। जो भी गेस्ट है अगर उसको कुछ रिक्वायरमेंट है, वो कुछ मांग रहा है, तो आप उसको एक्स्ट्रा चीज़ें पहुंचा दो, एक्स्ट्रा चीज़ें उसके पास ले जाके उसके रूम में लगवा दो, जिससे कि वो आपको अच्छी टिप देगा उस टिप से। और ऐसे करके आप बहुत सारे गेस्ट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। उसके अलावा जब आपको अगर टॉवेल आर्ट बनानी आती है, टॉवेल आर्ट आपको आती है, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। टॉवेल आर्ट में भी यही होता है कि जब कोई गेस्ट है, जब कोई कोई कपल्स हैं, उन लोगों के रूम में टॉवेल आर्ट से आप डक वगैरह बनाते हो, उन लोग को बहुत शौक होता है बनवाने का। तो अगर आप उनके बेड पे अगर आप टॉवेल आर्ट से डक वगैरह या फिर रोजेस वगैरह सब बना के रखते हो तो उसका भी उन लोग बहुत अच्छा टिप देते हैं। अगर 2,000 3,000 4,000 ऐसे भी कोई भी कितना भी दे सकता है, तो उनसे भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। आप अपनी सैलरी के साथ साथ एक्स्ट्रा पैसे भी उठा सकते हो। तो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं उसमें भी। आप लोग अगर करना चाहो तो ये भी बहुत अच्छे काम होते हैं जो आप कर सकते हो। और जॉब के लिए आप कहीं से भी, आप कॉलेज से या फिर किसी भी जगह से आप पास आउट होने के बाद किसी भी होटल का नंबर निकाल करके, उनकी वेबसाइट निकाल करके वहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिर आपके एक्सपीरियंस के बेस पे वो सारी चीज़ें बढ़ा करती है, आपकी जो सैलरी है वो बढ़ा करती है और बहुत जल्दी इसमें प्रमोशन मिलता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट क्या होता है, क्या सारे काम होते हैं। एंड अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आप लोग को मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और पास में बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल